कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इसीलिए भिक्खू गलत है, इसका विरोध करे। कौन करेगा? एडवोकेट जयभीम प्रकाश। गालियां किसे पड़ेंगी? मुझे पड़ेंगी। ये नेता गलत है, इसका विरोध हो, कौन करेगा? मैं करूंगा। गालियां किसे पड़ेंगी? जितने ने जो है जंतर मंतर पर जब आया तो बाबा से तस्वीर ले लिया तो सारा बहुजन समाज पगला गया और पीछे पीछे। मतलब किसी भी आंदोलन का हम बेस नहीं देख रहे हैं कि क्या बेस है। केवल हम जो है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिसने जय भीम बोल दिया तो वो अम्बेडकरवादी है और स्लो है। गति स्लो क्यों है? क्योंकि जैसे ही महाबोधि महाविहार आंदोलन, मैंने जब बातें करना शुरू की कि ये आंदोलन ठीक दिशा में नहीं चल रहा है, अब जिसकी भावना है महाबोधि महाबोधि, अरे भाई तुम्हें महाबोधि चाहिए, मिशन नहीं चाहिए, धम्म नहीं चाहिए। मैंने भिक्षुओं की जो बहुत आलोचना शुरू कर दी, बुद्धिजीवियों की आलोचना शुरू कर दी, नेताओं की आलोचना करी, और हर किसी के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो हमसे कर रहे हैं, ये तो आलोचना करता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कह रहा हूं। इवन साइंस जर्नी पर मुझे लाइव स्ट्रीम किया गया और साइंस जर्नी ने लाइव 1 मिनट के लिए भी यहां से हिलाने में एक एक चीज को नोट किया। क्यों नोट किया है? क्योंकि मुझे डिस्कस करना है, क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि धम्मपद संघ ने जो है ये डिसाइड किया कि महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है देश में, और इसके लिए जो है पूरे देश की नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत मोटी जन भावनाएं उमड़ रही हैं। तो हमने कहा भाई हमें भी इस आंदोलन का कुछ फायदा लेना चाहिए। क्या फायदा लेना चाहिए? ये धम्मपद संघ है, इसका लक्ष्य है भारत को बुद्धमय करना। भारत को बुद्धमय करना बड़ा आसान है, लेकिन भारत को बुद्धमय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारत के लोगों की और विश्व के लोगों की, बौद्धों की जो जन भावनाएं हैं वो विपरीत दिशा में चल रही है। अब भगवान बुद्ध के द्वारा कलाम सूत्र में जो बातें कही गई उसको बहुत डिस्कस करते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, भीड़ कह रही है, कोई गुरु कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है। लेकिन बौद्ध लोग जो है अक्सर उन्हीं बातों को मानते हैं। कल राज खैरात जी को हमने इसलिए सुना क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, क्योंकि वो साइंस जर्नी में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत फेमस है। इसीलिए नहीं सुना कि इस मूवमेंट के लिए उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, इसको तो मैं जांचे नहीं किया। अभी आदरणीय जी कह रहे थे कि आते ही घर से कि मैं बौद्ध हूं, बहुत बढ़िया बात है। हमें सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हम बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध और अबौद्ध में क्या अंतर होना चाहिए ये पता है क्या? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कौन बौद्ध है कौन अबौद्ध है? अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो ये मूवमेंट कभी भी सफल होने वाला नहीं है। अगर आदरणीय जी आप बौद्ध वास्तव में होते तो आपसे वो गलती ना होती, क्योंकि आपके घर से पहली भिक्षुणी निकली। अगर घर से पहली भिक्षुणी निकली है इसका मतलब आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि विनाचार्य जो है भिक्षु है या नहीं है। इस बात की जांच करनी होनी चाहिए। एक भी बौद्ध को ये जांच करना नहीं आता है कि ये सामने जो चीवर पहन के आदमी आया है क्या ये बौद्ध है या भिक्षु है? क्या मुझे इसे नमन करना चाहिए? क्या मुझे इसे दान देना चाहिए? अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आंदोलन पर आंदोलन करे जा रहे हैं। करोड़ों रुपए हमने आंदोलन पर खर्च कर दिए। इसी करोड़ों रुपए को अब तक हमने बचाया होता, सही दिशा में लगाया होता, भारत बुद्धमय हो गया होता, आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। इसीलिए प्रॉब्लम तो बुद्धिस्ट है, प्रॉब्लम का नेचर क्या है? बुद्धिस्ट। और सॉल्यूशन क्या ढूंढ रहे हैं? ब्राह्मणिकल। बड़ा अजीब है। समस्या मेरी कुर्सी है, कुर्सी, और मैं समस्या समझ रहा हूं पोडियम। तो कारण किसका ढूंढूंगा मैं? कारण भी मैं कुर्सी का ही ढूंढूंगा, इससे तो मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए अगर समस्या हमारी बुद्धिस्ट है तो सॉल्यूशन हमारा जो है ब्राह्मणिकल नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन भी हमारा बुद्धिज्म बेस्ड होना चाहिए। अभी मुझसे पहले जो आदरणीय वक्ता बोल कर गए हैं उन्होंने धम्म पर फोकस किया, हालांकि स्टडी पे फोकस नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आवर मूवमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, बुद्ध धम्मा। तो सबसे पहले जो है मैं बाकी की बातें बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं अपना प्रपोजल डिस्कस कर लेता हूं। प्रॉब्लम क्या है? महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा था गया में, अभी रिसेंट वाला, पहले वाला नहीं है। उसमें जब मैं गया तो मैं उसका खलनायक साबित हुआ। आप लोग जो है एमबी न्यूज 24x7 पर जब जाकर देखेंगे, एमबी न्यूज 24x7 यूट्यूब चैनल, तो वहां पर जब मैंने अपनी बातें रखी
तो उसका खलनायक बन गया मैं। क्यों खलनायक बन गया? वहां पर मैंने आंदोलन करने वाले लोगों से, सभी प्रमुख चेहरों से बाकायदा उनको मैंने लेटर लिख के दिया है और वो बातें मैंने उनसे साइन करा के ली है ताकि कल को जो वो मुकरे ना। मैंने उनसे पूछा कि क्या भारत में कोई ऐसा संघ है, ऐसा भिक्खु संघ है जो इस बात का निर्णय कर सके कि कौन भिक्खु है और कौन भिक्खु नहीं है? आज तक जवाब नहीं मिला। आदरणीय काकड़े साहब कह रहे थे कल, उन्होंने कहा कि ये सवाल जो मैंने रखा आज तक जवाब नहीं मिला। और मैंने उनसे पूछा कि अगर भारत में कोई ऐसा संघ नहीं है जो भिक्खु कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब आरएसएस के पास तो भिक्खु संघ है ना, तो आपको क्यों वो उद्धार देंगे? आपका आंदोलन सक्सेस हो गया, आप बीटी एक्ट चिल्ला रहे हैं, बीटी एक्ट तो आपको भी सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके फेवर में क्यों आ रही है? क्योंकि बीटी एक्ट में लिखा है 4 बौद्ध और 4 हिंदू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल जान रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात को जान रही है कि बौद्ध हिंदू नहीं है और हिंदू बौद्ध नहीं है। फर्क है, ये हमारे लिए भी फेवरेबल चीज है। लेकिन एक बार, क्योंकि बीटी एक्ट का आधार जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अमानवीय है, ये तो खत्म होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खत्म होगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर ये खत्म हो गया तब क्या होगा? उसका रिजल्ट के बारे में किसी ने सोचा क्या? ये सवाल मैंने आंदोलन में किया कि अगर बीटी एक्ट खत्म हो गया उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर बौद्धों का ये आंदोलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बताइए होगा नहीं होगा? क्योंकि वहां पर बुद्ध विहार कमेटी में जो आएंगे, हो सकता है पहले जो है, हो सकता है कि ये जो मनुवादी लोग हैं सरकार उनके पास है, कमेटी बनेगी, हो सकता है कि आपकी किसी कमेटी को ही दे दे कि ठीक है आप करो। लेकिन क्योंकि आपके पास बौद्ध कौन है, अबौद्ध कौन है, कौन भिक्खु है, कौन भिक्खु नहीं है, इसको पहचानने का कोई मापदंड नहीं है, तो इंट्रोड्यूशन होगा, घुसपैठ होगी, धीरे धीरे आएगी। शुरुआत में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, बाद में फिर ब्राह्मण आ जाएगा। असली समस्या क्या है? हमारे बौद्धों की असली समस्या सबसे पहले यही है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या है ब्राह्मणिज्म। पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल भारत में समस्या है। और भारत का इतिहास बाबा साहेब लिखते हैं, इतिहास को बहुत पढ़ते हैं, इतिहास बहुत सुनते हैं, लेकिन इतिहास को समझते बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी एक और समस्या है, क्योंकि बाबा साहेब क्रांति प्रति क्रांति में, रिवॉल्यूशन काउंटर रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो संघर्ष है, वही भारत का इतिहास है। इस चीज को हम समझ नहीं पाए और हमने जो है धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन हमने कैसे किया? धम्म दीक्षा लेकर। अब धम्म दीक्षा क्या होती है? धम्म दीक्षा को कोई परिभाषित नहीं करता। धम्म दीक्षा का मतलब हुआ कि हम किसी स्कूल में गए, कॉलेज में गए और वहां पर जाकर हमने एडमिशन ले लिया, रजिस्टर में नाम एंट्री हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? वापस घर आ जाते हैं, स्कूल नहीं जाते क्या? उसके बाद असली काम शुरू होता है। उसके बाद एक जो स्टूडेंट बनकर जो वहां पर गया है, वो वहां पर एजुकेशन लेगा, एजुकेट होगा, उसके बाद सोसाइटी में आकर अपना जीवन जिएगा। लेकिन यहाँ तो बौद्धों की दीक्षा हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, शिक्षा तो कहीं है ही नहीं। अभी मुझसे पहले आदरणीय राजेश बौद्ध जी इसी तरह से कह रहे थे कि किसी बौद्ध से पूछ लो बौद्ध धर्म क्या है। मैंने इसका सर्वे किया, वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर। तो बौद्ध लोग क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म क्या है? कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, पहली चीज। दूसरा क्या है? देवी देवता को पूजा न करना, दूसरी चीज। तीसरा क्या है? अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, बहुत अच्छा। वैज्ञानिक सोच रखना, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई बौद्ध धर्म क्या है? बस इतने बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म पूरा। और हम जो है महाबोधि महाविहार आंदोलन करने जा रहे हैं, मुक्त कराने जा रहे हैं। कैसे कराएंगे मुक्त? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी यहां पर आने से पहले आदरणीय वकील साहब ने जो है, जो मेरी भावनाएं थी, मैं सोच रहा था कि वकील साहब ने भावनाएं चुरा ली है, पर मैं खुश हो रहा था कि इतनी अच्छी तरह से तो मैं भी नहीं कर सकता था। बहुत अच्छी तरह से लिख कर लाए हैं, बहुत अच्छी तरह से उसको नोट किया है। शिकायत मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम उसको सुधार करें। शिकायत इसलिए नहीं कर रहा हूं बदनाम करने के लिए, आपके बदनाम करने कोई इरादा नहीं है मेरा। तो यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आलोचनात्मक डिस्कशन करेंगे कि अभी तक काकड़े साहब ने क्या क्या दिया है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, किसको स्वीकार करना चाहिए।
अभी 2-3 आदमी लोग मिलकर नहीं कर सकते इसको। अभी पहले जो है अप्रोच कमेटी इस देश के प्रत्येक संगठन को अप्रोच करे, वहां से लोगों को बोले कि आइए बैठिए और बैठकर हम जो है इस मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। उस पर एक एक पॉइंट जो है वहां पर डिस्कस हो और उसको हम जो है फाइल करते जाए। उसके बाद बाकी की चीजें जो है निकल कर आएंगी। तो इसीलिए जो है आदरणीय वकील साहब, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, निसंदेह कोई डाउट नहीं है। हमने कल इनको बहुत प्लान में सुना है, एक चीज नोट की है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें जो है औरों को भी मौका देना चाहिए, ताकि किसी संगठन को ये ना लगे कि मुझे मौका मिला था तो मैं इससे अच्छा कर सकता था। सबको मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार से जब ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीजें होनी है कि ये जो आंदोलन है, पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी डिस्कस्ड अनटिल अनलेस वी अप्रोच ईच एंड एवरी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने बोल दिया। दूसरा है दिस मूवमेंट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली फॉर महाबोधि महावीर आंदोलन। केवल इसके लिए होना चाहिए। हमारा अंतिम लक्ष्य जो है भारत को बुद्धमय करना होना चाहिए, बाबा साहेब ने दिया ये। टिल देन ओनली फ्रेमवर्क शुड बी डिस्कस्ड। तब तक हमारे पास सभी संगठनों से हम डिस्कस ना कर ले, उनको इनवाइट ना कर लें बाई लेटर लिखकर जो है, तब तक हम जो है केवल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको हम डिस्कस करें कि हम ये करना चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं डिस्कशन करने के लिए, आइए, तब तक हम वो करें। एनी ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद भिक्खुज शुड बी गाइडेड प्रॉपरली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बहुत सारे भिक्खुज हैं उपासकों के साथ मिलकर मूवमेंट चला रहे हैं, कोई संगठन ना करके, तो वहां पर भिक्खु को जो है हमें इस आंदोलन में शरीक नहीं करना चाहिए। ये पहले भी मुझसे पहले बोलकर गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि भिक्खु को जो है इस आंदोलन से दूर रखना चाहिए। भिक्खु जो है हमें एडवाइस कर सकते हैं और हम उनकी एडवाइस लेने के लिए उनके पास जाएं। जो कमेटी बनेगी राष्ट्रीय लेवल पर वो उनके पास जाएगी, निरंतर संपर्क रहेगी। लेकिन इस तरह के जो मंच और कार्यक्रम जो होते हैं, यहाँ पर हमें भिक्खुओं का जो प्रेजेंस है उसको अवॉइड करना चाहिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मदर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पूरे देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी बुद्ध विहार हैं, सबके लिए। मेरा अपना चलता है धम्पद संघ जो है, मैं यहाँ पर कमिट कर रहा हूँ कि धम्पद संघ भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है काम करेगा। मुझे कोई आफत नहीं है, क्योंकि मेरा एम जो है बाबा साहेब का जो मिशन था कि मुझे भारत के लोगों को दुख से मुक्त करना है, तो ये हमारा एम है। All organizations must work under the control, discipline and supervision of this mother organization. सभी ऑर्गेनाइजेशन की दिशा एक करने के लिए वहां पर सुपरविजन, डिसिप्लिन और कंट्रोल इसका होना चाहिए। अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। किसी भी संगठन की शिकायत आई तो तुरंत उस पर जो है चर्चा होनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। सोसाइटी से किसी का भी कंप्लेंट आया तुरंत, हम बौद्ध हैं, हम हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है कि जो मर्जी करते रहो। यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति की शिकायत बाहर से आ गई, किसी हिंदू ने कर दिया कि आपके इस व्यक्ति ने वहां पर शराब पी है, 5वीं सील का उल्लंघन कर दिया, तुरंत उसको लेकर लिख के बुला लो, आइए आपकी शिकायत आई है, आप बुद्धिस्ट हैं, आप सोशली ऐसा कैसे कर सकते हैं। रूल्स विदाउट डेटरेंट यानी पनिशमेंट आर नॉट फॉलोड अप, अवॉइडिंग फेलियर मस्ट अट्रैक्ट पनिशमेंट। कोई भी काम जो है हमने इस संगठन में किसी को दिया और उसने टाइम से नहीं किया तो उसके लिए पनिशमेंट निश्चित होनी चाहिए, पेनल्टी निश्चित होनी चाहिए। और ये पनिशमेंट या पेनल्टी उसको सताने के लिए नहीं है, बल्कि उसका कल्याण करने के लिए है। धम्पद संघ जो आप लोग डिस्कस करने बैठ रहे हो, पिछले 3 साल से ये सब जो है कर रहा है ऑलरेडी। मैंने उसके बाद भी ये नहीं कहा कि इसको ज्वाइन कीजिए, मैंने ये कहा है कि ये आप लोगों को ज्वाइन करें। ताकि कल से जो है जितने भी लोग बोल रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं लेकिन महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर यंगस्टर्स, ये हम बाद में कर लेंगे, आज मैं केवल जो है ध्यान रखता हूं। लेकिन महिलाएं हैं, महिलाएं आई क्यों हैं, किस लिए आए हैं? ये तो स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। यहां पर तो उन लोगों को बुलाया गया था जो इस विषय पर चिंतन करके जो है आगे कुछ करने की मंशा रखते हैं, तो हमें उस तैयारी के साथ में आना चाहिए था। फिर उसके बाद जो है जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऊपर से और नीचे तरफ फैलेगा ग्राउंड लेवल तक।
ऊपर में हमें कंट्रोल शुरू करना है और नीचे तक हम बनाते जाएंगे, वो डिस्कस हो चुके हैं पहले। भिक्षु संघ एंड उपासक संघ मस्ट बी टू सेपरेट एंटिटी बट कॉन्सिलरी टू ईच अदर। एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं लेकिन अलग अलग होना चाहिए, इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि भिक्षुओं का विनय अलग है और उपासकों का तो विनय है ही नहीं। चर्चा करेंगे विष्णु। हाँ, ये अभी आदरणीय राजेश बौद्ध जी जो कह रहे थे, धम्मपद संघ यही कार्य कर रहा है पिछले 3 साल से कि जब हमने देखा कि भारत के लोगों को जब बौद्ध धर्म की जानकारी ही नहीं है, तो जिसको जानकारी नहीं है जिस बात की, उस बात का प्रचार कैसे होगा, ये बड़ी समस्या हुई। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जो है ये कोर्स बनाया और कोर्स को 3 भागों में बांट दिया, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। और ये प्रथम वर्ष का कोर्स ये देखिए सिर्फ इतना सा है, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद ये तय हो जाएगा कि आप बुद्धिस्ट हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो सोशल फैमिली प्रॉब्लम जो है जितनी भी, वो सॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटेड है। अभी तक जो है इस कोर्स को हमने 314 लोगों को करा चुके हैं और इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अनपढ़ महिलाओं ने, अनपढ़ लोगों ने, जिनको अक्षर पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वे लोग भी इस कोर्स को पाली हिंदी में कर चुके हैं। इस कोर्स को हमने पाली पंजाबी में छपा लिया है, हर एक भाषा में छपा कर जो है इसको काम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समस्या ये है, इसकी गति बहुत स्लो है। गति स्लो क्यों है? क्योंकि जैसे ही महाबोधि महाविहार आंदोलन, मैंने जब बातें करना शुरू की कि ये आंदोलन ठीक दिशा में नहीं चल रहा है, अब जिसकी भावना है महाबोधि महाबोधि, अरे भाई तुम्हें महाबोधि चाहिए, मिशन नहीं चाहिए, धम्म नहीं चाहिए। मैंने भिक्षुओं की जो बहुत आलोचना शुरू कर दी, बुद्धिजीवियों की आलोचना शुरू कर दी, नेताओं की आलोचना करी, और हर किसी के लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो हमसे कट गए, ये तो आलोचना करता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्या कह रहा हूं। इवन साइंस जर्नी पर मुझे लाइव स्ट्रीम किया गया और साइंस जर्नी ने लाइव स्ट्रीम करने के बाद 51 मिनट से लाइव स्ट्रीम किया और उसके बाद उस वीडियो को उसने मेंबर्स ओनली कर लिया। बताइए, जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आपने जो है इस वीडियो को मेंबर्स ओनली क्यों किया, इसको पब्लिक क्यों नहीं किया, तो साइंस जर्नी बोलते हैं कि भाई एडवोकेट जय भीम प्रकाश यहां पर आकर हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ बोलकर गए हैं। अरे भाई खिलाफ बोलकर गए हैं, कुछ गलत बात हो गई है, तो डिलीट क्यों नहीं किया, मेंबर्स ओनली क्यों किया? मेंबर्स ओनली का मतलब है कि आप पेमेंट करोगे तो उसको देख लोगे। फिर हमने उससे वीडियो मांगा, उसने हमें वीडियो दे दिया। हमारे चैनल चलते तो जब हमने चैनल लगाया तो लाखों व्यूज आ गए, उसको जो है लाखों लोगों ने देखा। तो आपने ये करा क्या, क्यों उसको मेंबर्स ओनली किया? तो एक बड़ी समस्या है। साइंस जर्नी जिसको जो है आज बहुत सारे लोग भगवान की तरह पूछते हैं, मैं गलत कह सकता हूं थोड़ा सा, लेकिन भगवान ईश्वर की तरह मानते हैं कि साइंस जर्नी जो है अल्टीमेट है, इसकी जो नॉलेज है वो ऐसी है वैसी है। आकाश लामा को उन्होंने स्ट्रीम किया और आकाश लामा को उनकी स्ट्रीम में देखेंगे तो भंते कह के बोला है, भंते। अभी साइंस जर्नी को ये नहीं मालूम है कि बौद्ध भिक्षु कौन है कौन नहीं है, कि वो भंते है या नहीं है, सोचने वाली बात है। और खुद आकाश लामा कई वीडियोस में कई बार कह चुके हैं कि मैं उपासक हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं भंते नहीं हूं। ऐसे ही जो कि एक बहुत ही कैरेक्टरलेस व्यक्ति है सुमित्रतन, उसको बुला लिया और उससे बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, क्या साइंस जर्नी में ये नहीं मालूम होना चाहिए कि एक भिक्षु का काम जो है ये बिजनेस डिस्कस करना नहीं है, उसका काम धम्म डिस्कस करना है। अब धम्म पर जो है ना तो बिनाचार्य का आपको वीडियो देखेंगे, ना सुमित्रतन का देखेंगे। इनका काम केवल और केवल क्या है, भाषण देना और अच्छी अच्छी रीलें बनाकर जो है लोगों में अपने आप को प्रोड्यूस करना। एक शब्द हम इस्तेमाल कर रहे थे और धम्मपद संघ ने ये काम करना शुरू कर दिया है कि एक एक शब्द को पहले डिफाइन करो कि उस शब्द से आप क्या मतलब समझते हैं। जब तक हम शब्द को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम सही दिशा में काम नहीं कर सकते। हमने अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर शब्द को इस्तेमाल तो किया, लेकिन हु इज अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर कौन है, इस चीज को नहीं जानते हो। अभी मैं उदाहरण देता हूं, दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ प्रोफेसर ऋतु का, आप लोग जानते होंगे, और वो बार बार जो माइक पर आकर वीडियोस में बोल रही थी कि मैं सिखड़ी हूं। सिखड़ी मतलब सिख रिलीजन को फॉलो करने वाला। अब बताइए बाबा साहेब ने उसको क्या आदेश दिया है? बाबा साहेब ने क्या उसको ये नहीं कहा कि तू जो है ऐसे समाज से है, और बाबा साहब के पास जब सिख लोग आए थे कि आप सिख बन जाओ तो उन्होंने सिख धर्म को अडॉप्ट कर लिया। तो तेरी ड्यूटी ये बनती कि तू सिख समाज में जा, तू मिटाएगा ना। बाबा साहब को पढ़ लिया तूने, तो ये भी पढ़ा हुआ कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था।
तो बौद्ध धर्म को तू भी अडॉप्ट कर और तू जाके अपने सिख समाज में बोल कि बाबा साहेब का मैसेज है कि बौद्ध बनो। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए कोई भी जय भी बोलता है तो उसको हम अम्बेडकर समझ लेते हैं। अभी अभिजीत दीप्ते ने जो है जंतर मंतर पर जब आया तो बाबा से तस्वीर ले लिया तो सारा बहुजन समाज पगला गया और पीछे पीछे मतलब किसी भी आंदोलन का हम बेस नहीं देख रहे हैं कि क्या बेस है। केवल हम जो है हमारा एक ही लक्ष्य है कि जिसने जय भीम बोल दिया तो वो अम्बेडकरवादी है। और ये जय भीम बोलना, मूर्तियां लगाना, ये बड़ा आसान काम है। मैं लगातार बोलता हूं कि अगर ये समाज में जिसमें बाबा साहेब की पूजा करने शुरू कर दी है तो पूछता हूं मैं कि भाई तुम बाबा साहेब का सम्मान कैसे करते हो? अरे हम उनकी जयंती मनाते हैं। अच्छा, जयंती मना के क्या करते हो? लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अभी एक चीज जो चल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, 131 सांसद हमारे पास हैं, लेकिन 131 सांसद जो हमारे नहीं है। अभी मुझे बड़ा शौक होता है कि जो इतिहास की बातें करते हैं, इतिहास पढ़ने की दावा करते हैं, लेकिन इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई उसने, पॉलिटिकल पार्टी उनकी बहुत बाद में आई है। लेकिन 1925 से लगातार जो है उनके एमएलए एमपी एग्जिस्ट करते हैं। कारण क्या है? अगर कांग्रेस की पार्टी चल रही है तो वहां पर उसके द्वारा प्रशिक्षित अनुशासित लोगों को वो वहां भेजकर जो है एमएलए बना रही है। तो इसीलिए हमारे समाज का, अब जैसे कि आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा ली तो सारा अम्बेडकर समाज पीछे पीछे हो गया। पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस चले गए हैं। तो समस्या हमारी तो भाई बनी हुई है कि हमारे क्या हम उनके ऊपर विश्वास करें? नहीं कर सकते। ये जो मदर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, इस मदर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो व्यक्ति कंट्रोल्ड होगा, डिसिप्लिन होगा, कैडराइज होगा, केवल उसी व्यक्ति को हम सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी से लड़ लो। अगर ऐसा व्यक्ति कहीं से भी लड़कर हम भेजेंगे, हमारा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, तो फिर वो हमारी बात करेगा, वो अपनी बात नहीं करेगा, अपने स्वार्थ को पूरा नहीं करेगा। इसीलिए जो है हमें एक एक बात पर जब पूरा फोकस करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज शॉर्ट बताता हूँ कि कल आदरणीय क्या नाम उनका विलास खैरात जी बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं कि हमें भारत को बुद्धमय करना चाहिए। मैं ये देख के हंस रहा था, सोच रहा था। मैंने नागपुर में उनका भाषण सुना 4 घंटे तक बैठ के ऐसी पेशेंट से, नागपुर में नहीं अहमदाबाद में। शुरुआत आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, अंत उसी से, पूरा 4 घंटे केवल ये 3 शब्द। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा है नए परिश्रम विलोम मानिए, नए परिश्रम कथा कथन अतनो में वेख्य कथानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। आरएसएस तो कर रही हो तो करेगी, उसे आप कैसे रोक सकते हो? आप उस पर क्यों नहीं लगा रहे हो? लेकिन हमें तो करना चाहिए था। बाबा साहेब ने 1935 में कहा कि हिंदू धर्म छोड़ो, हमने तो छोड़ा ही नहीं है। और आज भारत में सरकार है वो इसी हिंदू धर्म का कारण है। बड़ा ताज्जुब है। हमें लोगों को बहुत बनाने का काम जब 70 साल में करना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो आदरणीय विलास खैरात जी कल जितनी भी बात कर रहे थे, पहली बार उन्होंने ऐसा करा कि 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा, ना मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का। कारण ये है कि जितना देखते हो वीडियोस में, देखने के बाद जो है उन्हें पता लगा कि हाँ ये जो है क्या हो रहा है। मेरा सवाल उनसे ये है कि आज जो आप बात कर रहे हैं, जब आप मूवमेंट को सपोर्ट करने गए थे तब आपने ये बात क्यों नहीं कही? आज तक आपने किसी भी भिक्षु का विरोध किया है क्या? आज तक आपने किसी भी गलत व्यक्ति का जो गलत काम करते दिखाई है उसका विरोध किया है क्या? नहीं करेंगे। कारण ये है, एक कहावत है कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। इसीलिए भिक्षु गलत है, इसका विरोध करे। कौन करेगा? एडवोकेट जयवीर प्रकाश। गालियां किसे पड़ेंगी? मुझे पड़ेंगी। ये नेता गलत है, इसका विरोध हो, कौन करेगा? मैं करूंगा। गालियां किसे पड़ेंगी? मुझे। उसका कारण ये है कि बातें अच्छी हैं, बातें सबको समझ में आ रही हैं, बातें बड़ी मौलिक हैं, लेकिन उसका प्रचार रुक गया क्योंकि हर किसी के फॉलोअर हैं, लाखों से ज्यादा फॉलोअर हैं और उन्होंने हमें ड्रॉप कर दी। तो इसीलिए यही कहना चाहता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग को यहां जितने उपस्थित लोग हैं अगर कमिट हो जाए और कमिट होकर जो अप्रोच कमेटी की बात चल रही है, पहले अप्रोच कमेटी बनाए, अभी बाकी की चीजों को जो है बाद। हमें सभी लोगों को पहले इन्विटेशन देना चाहिए कि ये कार्य करना है, आके डिस्कस कीजिए और लिख कर देना चाहिए इन्विटेशन, ताकि ये पता लगे कि किस किस ने उसको अवॉइड किया है। हमें किसी को भी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा साहेब की समस्या थे दलाल पिट्ठू स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने उसमें कहा है
और कांसीराम समस्या थी चमचा दलाल पिट्ठू, समस्या वही है। ये समस्या क्यों बनी हुई है? पिछले 70 साल में जब हम किसी का विरोध नहीं करते हैं और जब तक उसको अपमान महसूस नहीं होता है तो वो अपना काम करता रहता है। इन चमचा दलाल पिट्ठुओं को आज तक किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के फॉलोअर हैं और कोई भी समाज में जब इनका नाम बोलता है और एमएलए एमपी बन जाता है। जब तक वो एमएलए एमपी बनते रहेंगे आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। इसीलिए हमें समाज में जो कुछ भी गलत हो रहा है, कोई भिक्खू गलत कर रहा है तुरंत आवाज उठाइए। पीके वाला जो मूवी वाला स्टैंड लेना पड़ेगा कि जब भी कोई नेता गलत कर रहा है आवाज उठाइए। किसी को सहन करने की जरूरत नहीं है। और आवाज उठाने का मतलब ये नहीं कि उसको बदनाम करना है, आवाज उठाने का मतलब ये है कि उसको सुधारना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को नष्ट नहीं किया, मारा नहीं, सुधारा। तो खैर धम्मोपादन से कर लेंगे, बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं अपनी इन शॉर्ट जो है, आपने मुझे इतना समय दिया, मैं उसके लिए बहुत साधुवाद पेश करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, इसमें भी कुछ चीजें हैं क्या? ये जो इसमें दो तीन चीजें इसमें जो है आदरणीय वकील साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर ऐसे लेकर आएंगे नहीं, उस तरह से लेकर नहीं आने हैं। एक बौद्ध व्यक्ति के तौर पर उनको लेकर आना है। हाँ, इसमें हाँ ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं।